डिस्कस करना है इसको, फोरेंसिक फार्मेसी को। बच्चे फोरेंसिक फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स एंड मेडिसिन लॉज को पढ़ते हैं। बच्चे लॉज क्या होता है? कानून। बेसिकली हमने ड्रग लॉज पढ़ने होते हैं, कानून को पढ़ना होता है फोरेंसिक फार्मेसी में। अब अगर हम कह रहे हैं कि हम लॉज को पढ़ते हैं तो हम लॉज में क्या पढ़ते हैं? हमारे पास आप सेकंड में आपका एक पोर्शन होगा ड्रग एक्ट का, जिसमें आपने पढ़ना होगा कि ड्रग एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ये सारे लॉज होंगे जिसमें आपने डिस्कस करना होगा कि ड्रग को हमने फार्मेसी पर सेल किस तरह से करना है, किस तरह से अगर आप फार्मेसी या फार्मेसी जो आप मेडिसिन की सेल करने के लिए मेडिकल स्टोर बना रहे होते हैं, किस तरह से वहाँ पर आप ड्रग को सेल करेंगे, किस तरह से आपको लाइसेंस इशू होगा, आपको परचेजिंग की परमिशन मिलेगी, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन का आप लाइसेंस बनवाएंगे, और ये सारे जो लॉज होते हैं कि किस तरह से आपने चलना है स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारे आप फोरेंसिक फार्मेसी में पढ़ते हैं। देखें, सिर्फ ये नहीं कि आपने ड्रग को सेल किस तरह से करना है, परचेज किस तरह से करना है, वेयर हाउस में स्टोर किस तरह से करना है, उसके बाद की मार्केटिंग, बल्कि उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अगर कोई फोरेंसिक फार्मेसी में आप ड्रग्स को पढ़ रहे हैं तो आप ये देखें कि जो जिस जगह पर जो फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी का आपने फार्मेसी बनाई है, ठीक है, फार्मेसी का एरिया है, तो फार्मेसी पर वो एरिया कितना होना चाहिए, उसका फ्रंट की लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा जो आप फार्मेसी का बोर्ड बना रहे हैं ये कौन से कलर का होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। बच्चे ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लॉज में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद कितने साल तक आपका लाइसेंस चलेगा, उसके बाद आपने रिन्यूअल कराना है, तो ये सारी चीज़ें लॉज के कितने साल तक ड्यूरेशन तक आपका लाइसेंस चलेगा, उसके बाद आपको रिन्यूअल करानी पड़ेगी, तो ये सारी बातें फोरेंसिक फार्मेसी में आप डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप ड्रग को सेल करते हैं तो फार्मासिस्ट नारकोटिक ड्रग्स को, जी स्केड्यूल ड्रग्स को, नारकोटिक्स या जी स्केड्यूल, इन ड्रग्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मेसी पर हम इनको सेल कर सकते हैं, लेकिन जो आप मेडिकल स्टोर बनाएंगे वहाँ पर नारकोटिक्स या जी स्केड्यूल ड्रग्स सेल नहीं होंगी। तो ये जो लॉज हैं ये किसने, ये फोरेंसिक फार्मेसी में आपने पढ़ने होते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप क्या सेल कर सकते हैं फार्मेसी पर या मेडिकल स्टोर पर, और कौन सी मेडिसिन आप सेल नहीं कर सकते। अब देखें, कुछ ड्यूटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली आपकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। कौन सी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की, कि ये फोरेंसिक फार्मेसी में आप ये देखते हैं कि अगर आप कोई भी न्यू इंडस्ट्री बना रहे हैं, कोई भी फार्मेसी बना रहे हैं, डीटीएल बना रहे हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, ये कि आपकी मर्जी, आप मेडिकल स्टोर बनाएं, तो आप कोई भी अगर इदारा बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो आपने उसको किस तरह से रजिस्टर करना है। तो जो रजिस्टर के रूल्स होते हैं ये सारे भी आपने डिस्कस करने होते हैं फोरेंसिक फार्मेसी में। उसके अलावा आपको किस तरह से लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप जस्ट मेडिकल स्टोर और फार्मेसी की बात करें कि आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस चाहिए, नो। अगर आप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ड्रग को तैयार कर रहे हैं, तब भी आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आप प्रॉपर परचेजिंग का प्रोसेस कर रहे हैं फिर भी आप लाइसेंस होल्डर होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप ड्रग्स को सेल कर रहे हैं तो ये भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारे लॉज होते हैं कि किस तरह से आपने ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है, परचेज करना है, सेल करना है, तो ये सारे फोरेंसिक फार्मेसी में आ जाते हैं। आपको ये सारे लॉज को फॉलो करना पड़ता है।